और इनाया विहान को बाथरूम के बाथटब तक ले आई। बाथरूम में वापस आकर विहान की आंखों के आगे वो सीन घूम गया जब उन दोनों लड़कियों ने उसे बाथरूम में कैद कर दिया था। एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो गए। नो 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 नो, प्लीज प्लीज मेरे हाथ खोलो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विहान, हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। अगर तुम मुझे ये बता दो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ, तो फिर जो मैं आज रात तुम्हारे साथ करने वाली थी वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। गेम तुम जीत जाओगे। कम ऑन, सोच समझ कर आंसर दो। विहान घबरा उठा। आंसर देते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे आंसर नहीं देना, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, प्लीज मुझे छोड़ दो। शट अप, जस्ट शट अप। यहाँ कोई बच्चों का गेम नहीं चल रहा है जिसमें तुम मना कर दोगे। ये शीना का गेम है जिसमें सिर्फ उसी की मर्जी चलती है। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर ये मौका हाथ से गवा दोगे ना तो पूरी रात पछताओगे, समझे? विहान की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। बहुत सोचते हुए उसने कहा, मुझे आज रात तुम दोनों इस बाथरूम के टब में छोड़ने वाली हो। कंग्रेचुलेशंस विहान, ये गेम तुम हार गए। विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ बुरा होने का एहसास होने लगा। शीना ने इनाया को इशारा किया और फिर इनाया ने कुछ ही पल में विहान के कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए। विहान दोनों हाथों से अपने शरीर को ढकने लगा। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। प्लीज प्लीज मेरे कपड़े वापस दे दो। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज बंद करो अपना ये ड्रामा और मुझे बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। सीरियसली, तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगा। क्यों? जब एक लड़की खुद की इज्जत के लिए आदमी के सामने गिड़गिड़ाती है तब तुम जैसे कुत्ते उसकी बात सुनते हो क्या? तुम मर्दों ने कभी किसी लड़की पर रहम दिखाया है क्या? नहीं, तुम सिर्फ उसका तमाशा बनाकर उसे बेइज्जत करते हो। उसे नंगा करने पर बड़ा मजा आता है ना? खुद की हालत देखो, अब पता चला उस लड़की पर क्या बीतती होगी। शीना, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। सीरियसली, मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया। तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जैसे हजारों आदमियों ने किया है। हम आए दिन अखबार के फ्रंट लाइन पढ़ते हैं, वो भी बिना किसी रिएक्शन के, क्योंकि उस खबर से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि एक आदमी ने औरत की इज्जत लूटी है और ये अधिकार तो उनके बाप दादा उनको देकर गए हैं, है ना? लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों कह रही हो? ट्रस्ट मी, मैं औरत की बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत माय फुट। तुम लोग किसी की इज्जत नहीं करते। जहाँ लड़की देखी लार टपकाना शुरू कर देते हो। खैर, ये सब रहने देते हैं। लेट्स प्ले एन इंटरेस्टिंग गेम। चलो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन मालूम है इस बार अखबार की फ्रंट लाइन क्या होगी? क्या? सुनिए आज की ताजा खबर। दिन दहाड़े दो लड़कियों ने मिलकर एक करोड़पति आदमी के घर में घुसकर उसकी इज्जत लूट ली। उन लड़कियों ने उसको उसके ही घर में कैद करके हर रोज उसकी इज्जत को तार तार किया। शीना इनाया से हाई फाइव करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। तो कैसी लगी फ्रंट लाइन? विहान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी हालत खराब होने लगी। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्यों? क्यों नहीं कर सकते? वरदान मिला है तेरे को। बंद कर अपना मुंह और इस बाथ टब में चुपचाप जाकर लेट जा। और अगर ना नुकर की तो? शीना ने अपने जीन्स के पीछे से छोटी सी पिस्टल निकाल ली। इसकी पूरी गोलियां तेरे भेजे में चली जाएंगी। अपनी इज्जत उतरवाने के लिए तैयार हो जा। हाँ, और एक और बात, मैं गेम के रूल बताना तो भूल ही गई। सुन, तेरे माथे पर अगर एक भी पसीने की बूंद आई तो समझ ले भेजे में गई गोली। और दूसरा रूल, बिना थके हुए सुबह के 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तीसरा रूल, अगर जरा भी बीच में रुककर गेम से क्विट करने के लिए कहा तो भी तो गया। विहान मजबूर हो गया और बाथटब में चुपचाप लेट गया। इनाया वाइन लेकर आ गई और उसे बाथटब के कॉर्नर में रख दिया।
ऑल द बेस्ट गाइस। शीना बात लेने के बाद विहान के पास टब में पहुंच गई। ओके बेबी, लेट्स प्ले द गेम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विहान की हालत खराब होने लगी। सुबह से भूख प्यास की वजह से उसे कमजोरी फील हो रही थी। वो अपने हथकड़ी बंधे हाथों की मुट्ठी बांधे हुए दिमाग पर जोर देने लगा कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शीना विहान को इंटरकोर्स के लिए मजबूर करने लगी। विहान अपनी बेबसी पर आंखों में आंसू लिए शीना के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। शीना जबरदस्ती उसे स्मूच करने लगी। उसे विहान के पूरे शरीर पर अपने लंबे नाखूनों से बुरी तरह से स्क्रैच कर दिया। विहान दर्द के मारे कर रहा उठा, जिसके बाद शीना गुस्से में बाथटब से निकल गई। What's wrong with you? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? मैं कह रही हूँ वही सब करो, नहीं तो सारा मूड खराब करके रख दिया। इनाया, मेरे साथ रूम में आ जाओ। शीना के जाते ही विहान घुटनों को छाती से लगाकर बैठ गया और फिर उसने अपना माथा दीवार पर दे मारा। क्यों कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा? क्यों? ओह गॉड, इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? तभी उसका ध्यान बाथटब के पास लगे ड्रॉर में गया, जहां सांझ की छोटी सी डिब्बी रहती थी, जिसमें वो नींद की दवाइयां रखा करती थी। विहान ने बंधे हुए हाथों से बहुत मुश्किल से उस ड्रॉर को खोल लिया और पुरानी डब्बी निकाल कर देखा। उसमें 5 से 6 गोलियां थी। उसने तुरंत वो गोलियां शीना की वाइन में डाल दी। तभी इनाया वहां पहुंच गई। हे यू, चलो जल्दी से, शीना बहुत गुस्से में है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। कुछ तो ऐसा करना होगा कि उसकी पिस्टल का निशाना तुम ना बनो। यू नो बेबी, मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो, समझ गए ना? गलती की कोई गुंजाइश नहीं। चलो अब जल्दी। इनाया ने वाइन की ट्रे उठा ली और विहान को बाहर बेड तक ले गई। शीना ने एक बार फिर वाइन का ग्लास एक साथ मुंह में उड़ेल लिया और विहान को बेड पर लेटा दिया। विहान इंतजार में था कि कैसे भी दवाइयों का नशा शीना के ऊपर हो जाए और वो तुरंत यहां से निकल जाएगा। उसके पास आज रात का ही समय है, लेकिन तब तक उसे शीना के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। मेरे करीब आओ विहान, मुझे कस कर अपनी बाहों में भर लो और मेरे शोल्डर पर बाइट करो। विहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पागल कुत्ते की तरह अपना बदला लेने के लिए उसे बुरी तरह से काट लिया। शीना की चीख निकल गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। विहान के दांत शीना की सॉफ्ट स्किन में गड़ जाने से खून उसकी स्किन से बाहर आने लगा था। शीना के चीखने की आवाज सुनकर इनाया नींद में डगमगाते हुए वहां आई और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। ओह नो, ये सब कैसे हो गया? लेकिन विहान झूठ मूठ की सिंपैथी दिखाते हुए कहने लगा, सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। शीना, मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हो गया। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा भी चेहरा भी नहीं देखना चाहती, लेकिन जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। विहान शीना से दूर सीधे बाथरूम में चला गया। इनाया उसे संभालती रही। शीना भी धीरे धीरे बेहोशी की हालत में वहीं सोती रह गई और इनाया भी उसी के पास लेट गई। आधी रात को विहान ने धीरे से बाथरूम का गेट खोलकर देखा। दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। वो चुपचाप दबे पांव गेस्ट रूम से बाहर निकल गया और सीधे अपने मास्टर बेडरूम में आ गया, जहां उन्होंने लैपटॉप और मोबाइल को छुपा रखा था। विहान ने सबसे पहले पूरे कमरे की छानबीन की और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे अपनी स्मार्ट वॉच ढूंढ लेनी चाहिए ताकि मोबाइल के सिग्नल चेक कर सकूं। लेकिन वो स्मार्ट वॉच ढूंढने में नाकामयाब रहा। विहान कमरे का लॉक खोलकर वापस जाने को हुआ तो तभी उसे कुछ याद आया। उसने स्मार्ट वॉच ढूंढते हुए शीना और इनाया का हैंडबैग देखा था। बस फिर क्या था, उसने दरवाजा तुरंत वापस लगा दिया। पर्स में काफी छानबीन करने के बाद उसका मुंह हैरानी से खुल गया। वहां मल्टीपल आई कार्ड थे, जिसे पढ़ने के बाद विहान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो गई। आखिर शीना और इनाया के पास मल्टीपल आई कार्ड क्या कर रहे थे? क्या विहान उनके बारे में जान पाएगा?
आगे क्या होगा विहान के साथ, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। विहान ने जब शीना और इनाया के मल्टीपल आई कार्ड देखे तो वो दंग रह गया और जल्दी जल्दी सारे आई कार्ड पढ़ने लगा। हर एक कार्ड पर अलग नेम, सरनेम, प्लेस, सब कुछ चेंज था। विहान शॉक्ड हो गया। इसका मतलब ये लड़कियां बहुत पहुंची हुई चीज है। ये जहां भी जाती होंगी अपना